आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, देयर आर 4 ब्लॉक्स नेम्ड एज एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, और ये 4 ब्लॉक्स फर्दर डिवाइडेड है into groups and periods. Total there are 18 vertical columns are there in the modern periodic table, which are known as groups, and 7 horizontal rows are there, and these 7 horizontal rows are known as periods. तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सारे के सारे एलिमेंट्स को इस पूरी कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ब्लॉक्स, ग्रुप्स, पीरियड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे वेरी करती है और ग्रुप में कैसे वेरी करती है। आज हम थोड़ा सा और आगे एडवांस में चलेंगे। तो 4 ब्लॉक्स हैं, 4 में से 2 आज हम डिस्कस कर लेंगे, एस ब्लॉक और ई ब्लॉक के बारे में। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया ही है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स जो होती है दैट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप ये बोल सकते हो कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो उसका जो बेस है वो और कुछ नहीं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट टू हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से मैं पहले तो आपको ओवरऑल बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, बाकी डिटेल में आप डिस्कस कर लेना, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ओवरऑल क्या है बेटा, 4 ब्लॉक्स हैं आपके पास, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। एस ब्लॉक, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, which consist 2 groups, 2 vertical columns होते हैं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। On the extreme right side there is P block of elements, and these constitute of group number 13 to 18, and in middle of these 2 there are D block elements, which are also known as transition elements, and other, that is the 4th block, that is the F block elements, which are present outside the main table just because of the properties of these species. So ये आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। अब सबसे पहले एलिमेंट को ब्लॉक दिया जाता है, असाइन किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है हैविंग एनी पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंगली, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट को सबसे पहले ब्लॉक असाइन किया जाता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर सब शेल में एंटर करेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को वो ब्लॉक असाइन किया जाता है। मीन्स टू से, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, एनिमल हैविंग एटॉमिक नंबर लेट इट बी 30, ठीक है जी,
30 एटॉमिक नंबर है आपके पास, Z इज इक्वल टू 30। आपको पूछा जाता है या आपको बोला जाता है कि इस एलिमेंट को प्रेडिक्ट कीजिए इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आप लोगों ने क्या करना है कि इस एलिमेंट की डिटेक्शन करनी है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका ग्रुप कौन सा है और इसका पीरियड कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्या होगी वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और इसके बाद आता है 3d। इलेक्ट्रॉनिक 6 4 10 12 18 20 एंड 10, ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर कर रहा है, डी सब शेल में एंटर कर रहा है, 3d10। ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इसमें हो रही है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपका ब्लॉक आ गया डी, ब्लॉक हो गया डी। नाउ पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो पीरियड नंबर होता है बेटा वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन that will provide you the period number of that particular species, that particular element। तो इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारी की सारी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 2 3 4, ये है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n इज इक्वल टू 4 है हाईएस्ट। तो दैट मीन्स टू से दिस एलिमेंट विल लाई इन द फोर्थ पीरियड, ये है, ठीक है जी। अब ग्रुप के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, ग्रुप डिटेक्शन कैसे होती है, तो जो बैलेंस शेल होता है, कंप्लीट बैलेंस शेल, ठीक है, ये ग्रुप नंबर जो है ये आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए और D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इक्वल टू रहता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, ठीक है जी। वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल रहता है ग्रुप नंबर। एस ब्लॉक में एस सब शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, एस सब शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आ जाएगा, तो सेकंड ग्रुप आ जाएगा। डी ब्लॉक के केस में जो आपका वैलेंस शेल रहता है वो आपके पास रहता है NS एंड n-1d, ये वैलेंस शेल होता है डी के केस में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ग्रुप वाइज, एस ब्लॉक के लिए होती है NS122, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं एस ब्लॉक में। अगर NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होगा, अगर NS2 है तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट होगा, ठीक है जी। डी ब्लॉक के केस में जो आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है n-1d 1 to 10 NS2, मीन्स n-1d, ठीक है जी, ये रहती है n-1d 1 to 10 NS1 to 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक के लिए। मतलब यहाँ पे पहले शेल कौन सा हुआ, पेनल्टीमेट शेल n-1d एंड लास्ट NS सब शेल। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके वो ग्रुप नंबर को डिटेक्ट करेंगे इस पूरे में। जैसे n-1d, जैसे अभी हमने जो 30 के लिए लिखा उसमें क्या था 4s2 3d10, ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट।
तो मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हो गए? 10 + 2 12। मतलब ग्रुप कौन सा हो गया? 12 ग्रुप हो गया। सिंपल सी बात है। पी ब्लॉक के लिए, ये एस ब्लॉक के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर जो होता है वो इक्वल रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एस सब शेल। हाईएस्ट वैल्यू एन एस बैलेंस शेल जो होता है एन एस रहता है ग्रुप इसके लिए, एस ब्लॉक के लिए। तो अगर एन एस 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, अगर एन एस 2 है तो सेकंड ग्रुप। डी ब्लॉक के लिए जो बैलेंस शेल होता है वो होता है n-1 डी एन एस, दैट इज n-1 डी 1 to 10 ns 1 to 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है बेटा जी किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 डी एंड ns सब शेल के इक्वल रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 + 2 कितने हो गए? 12 हो गए। तो जो आपका एलिमेंट हमने कंसीडर करके चले थे Z = 30, ये Z = 30 आपका कौन से ग्रुप का एलिमेंट हुआ? 12th ग्रुप का एलिमेंट हुआ। पीरियड कौन सा हुआ? 4th पीरियड। ये वाला 4th पीरियड हो गया। ठीक है जी, ग्रुप भी हो गया, पीरियड भी हो गया और ब्लॉक भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं एलिमेंट को। अब रही बात एलिमेंट के सिंबल की, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल। उसके लिए मैंने कुछ एब्रिविएशन आपको दे देनी है, बाकी की एब्रिविएशन आप लोग खुद बना लीजिए जैसे मर्जी। हमारा मेन मोटिव होगा टू लर्न द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट्स इट। सिंपलेस्ट वे में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है। और पूरे 118 एलिमेंट्स को बेटा लर्न करने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ ट्रिक्स बनाएं, कुछ स्मार्ट वर्क करें। विदाउट डूइंग एनी पर्टिकुलर स्मार्ट वर्क यू कांट लर्न द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम क्रैम नहीं कर सकते इसको, सिंपल सी बात है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ मैंने बता देने हैं, बाकी थोड़े बहुत आपने खुद भी बना लेने हैं, अपने लिए बनाना है, जैसे मर्जी उल्टे सीधे जैसे मर्जी आप बना सकते हो बेटा। तो इस तरह से ये ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, अब हम दो ब्लॉक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक, तो ये है आपके पास जो ग्रुप्स होते हैं आपके पास, जैसे 1 and 2, 3 to 12, 13 to 18। इन ग्रुप्स को हम लोग अनदर नेम्स भी दे देते हैं जिनको फैमिलीज बोला जाता है। जैसे एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है उनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। एक बेटू ध्यान रखना है कि जो इसके बारे में डिटेल है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्टडी है। जो डिटेल है वो आगे 2 चैप्टर्स आएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पे हमने डिटेल में स्टडी करना है इनके बारे में। और +2 में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे जो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं +2 में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ओवरऑल स्टडी है बेटा ये। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से एलिमेंट को ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और पीरियड कैसे असाइन किया जाता है। इस तरह से हम लोग, यानी ओवरऑल सारे का सारा जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आती है अच्छी तरह से, आपको प्रिंसिपल का सीक्वेंस आता है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम रहती है, देन यू कांट बी एबल टू लर्न द पीरियोडिक टेबल। ये सिंपल सी बात है। नाउ हमारे पास जो ब्लॉक्स वगैरह है इनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे हीलियम जो है, हीलियम को यहाँ पे रखा गया है ग्रुप 18 जो पी ब्लॉक में लाई करता है, उसको वहां पे रखा गया है। लेकिन उस पे पीछे का जो कॉज है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज बैलेंस शेल उसका कंप्लीट है। 1s2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे।
और इनर्ट गैस है। तो इसकी बिहेवियर की वजह से इसको वहां पे नोबल गैसेस के साथ, जो ग्रुप नंबर 18 जिनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है, उनके साथ इसको रखा गया है। एक्चुअली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए, क्योंकि वहां पे एस की फीलिंग हो रही है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन इनको इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि नोबल नेचर होती है, नॉट नेचर है, इसकी वजह से इसको एस ब्लॉक में ना रखकर कहां पे रखा गया है, नोबल गैसेस फैमिली, दैट इज नोबल फैमिली के साथ रखा गया है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के साथ, बिकॉज इट हैज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल 1s2 एंड एज अ रिजल्ट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर नोबल गैसेस के साथ। और अदर एक्सेप्शन जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। ये एक लिमिटेशन भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की टिल नाउ अभी तक। इट हैज ओनली वन s इलेक्ट्रॉन एंड हेंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1, ठीक है। लेकिन इट कैन आल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस अरेंजमेंट एंड हेंस इट कैन बिहेव सिमिलर टू ग्रुप 17, जो आपकी हेलोजन फैमिली रहती है, उनके उसके साथ भी इसको रखा जा सकता है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल एलिमेंट आप कह सकते हो कि दोनों ग्रुप्स के साथ इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच आउट भी करती है, दोनों के साथ डिस्टिंग्विशमेंट भी होती है। तो इसलिए इनको ना तो ग्रुप 17 में रख सकते हैं, ना ही ग्रुप 1 में रख सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग रहता है, सेपरेट रहता है, बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस है। वी शैल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। ये टॉप ऑफ पे रहता है, यहाँ पे अलग रहता है, ये बिल्कुल अलग, ठीक है। सेंटर में रखते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ऊपर रख देते हैं इसको फर्स्ट पीरियड में, लेकिन एक्चुअल में इसका लिमिटेशन है ये कि इसको ना तो हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं, ना 17th ग्रुप में रख सकते हैं, ये है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज की वजह से। नाउ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो आपके कहलाते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा जी? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। The S and P block elements are called main group elements और representative elements। ये total 44 elements है बेटा, ठीक है, जो representative elements के नाम से जाने जाते हैं। इनमें क्या आ जाता है? alkali metals जो group 1 elements है, alkali metals group 1 elements and alkaline earth metals that is group 2 elements जिनको हम बोलते हैं group 2 elements and halogens जो आपके पास group 17 elements आ जाते हैं, ठीक है जी। मतलब फर्स्ट 2 ग्रुप, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। इनमें द मेन ग्रुप एलिमेंट्स अलोंग विद द फ्यू लाइट ट्रांजिशन मेटल्स भी बीच में आ जाती है, मतलब कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बीच में कंसीडर कर लिए जाते हैं। आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड ऑन अर्थ, ठीक है, यही है। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि इसी कैटेगरी में यही जो दो मेन ब्लॉक्स हैं आपके पास एस एंड पी ब्लॉक, इनमें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स है, दैट इज सोलर सिस्टम में जो है या ऑन द अर्थ सिस्टम के ऊपर जो पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी दो ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में बेटा आपको, why S and P block elements are known as main group elements और representative elements, तो आपने वहां पे ये 2-3 लाइंस जो है एलैबोरेशन के साथ लिख देनी है, ठीक है जी। नाउ 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ही है, आपके पास 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 1 जिनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है एंड ग्रुप नंबर 2 जिनको आप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हो। These 2 groups of modern periodic table constitute the S block of modern periodic table। ये आपका S ब्लॉक जो है ये कंसीडर करते हैं S block of modern periodic table, that is एलिमेंट्स विद 1 इलेक्ट्रॉन S1 रहता है फर्स्ट ग्रुप के केस में, S1 1 इलेक्ट्रॉन in S subshell S1 and other one with 2 electron that is S2 in the S subshell। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रुप 1 के लिए S1 कॉन्फ़िगरेशन रहती है और ग्रुप 2 के लिए S2 कॉन्फ़िगरेशन रहती है। नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम जब हम वेरी करते हैं ग्रुप में, जब ऊपर से नीचे को चलते हैं तो वो इंक्रीज करते जाते हैं, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। इसी तरह से ग्रुप 2 में जब आप बात करेंगे तो वहां पे चलेगा 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2।
मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सब शेल, पर्टिकुलर सब शेल, बैलेंस शेल जिसको हम बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे 2 है तो 2 ही रहेंगे, 1 है तो 1 रहेगा, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब वेरी करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो वेरी करती जाती है बाय 1, इंक्रीज करती है। तो इस तरह से आप इसको इलेबोरेट करोगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सबशेल, उनको ग्रुप 1 एलिमेंट्स। एल्कली मेटल्स और दो जिनमें 2 होते हैं उनको आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हो। ठीक है जी। इनके बोलने के पीछे, इनके जो नॉमेनक्लेचर है उसके पीछे इनकी एक्टिविटी रहती है। ग्रुप 1 एलिमेंट जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव रहते हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्कली। स्ट्रांग एल्कलीज फॉर्म करते हैं, स्ट्रांग बेस फॉर्म करते हैं वो इन द when they are placed in the open atmosphere. They immediately react with air and moisture to form the respective oxides and hydroxides. लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, इनमें से मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, होते ये भी रिएक्टिव है। ठीक है जी, बट दे आर नॉट सो रिएक्टिव एज दोज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसलिए इनको बोला जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। बाकी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑक्यूपाई वेरियस सब ऑर्बिटल्स होते हैं अवेलेबल एनर्जी के अकॉर्डिंगली, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी बेटर डिस्कस किया ही है, वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। The last electron of an atom may find itself in either of the s, p, d and f subshells। कहीं पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला ही है। तो अकॉर्डिंगली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है तो उसको एस ब्लॉक असाइन किया जाता है। अगर पी ब्लॉक, पी सब शेल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक दे दिया जाता है। अगर डी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक दे दिया जाता है। अगर एफ सब शेल में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक दे दिया जाता है। तो यही कारण है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर करता है, जिसकी वजह से इसको एस ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो एस ब्लॉक कंप्राइजेज ऑफ 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में। आप नेम देख सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, जो आपके पास ये सारे के सारे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये रहते हैं। टोटल 14 बनते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी डिस्कस करना है। ठीक है, अभी जब फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस करनी है सारी चीजें। मेटालिक कैरेक्टर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है। तो ये है बेटा आपके पास एस ग्रुप। अब इनको लर्न कैसे करना है मैं आपको एक बता देता हूँ, ग्रुप में बताता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आप सिंपली जो मोस्ट प्रोबेबल है, हेलिना की रुबीना से फ्रेंडशिप, ये भी आप बोल सकते हो। हेलिना HLINA, H हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम, के पोटाशियम, के रुबीना रुबिडियम, से सीजियम, फ्रेंडशिप FR। ठीक है, ये भी कर सकते हो। या आप ये भी लिख सकते हो, हाय लव ना कराए रब किसे फरेबी ना। ठीक है जी। हाय H लव Li लिथियम, ना सोडियम, कराए के पोटाशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरेबी फ्रेंशियम। इस तरह से आप कोई भी एब्रीविएशन बना सकते हो ग्रुप 1 को लर्न करने के लिए। और जो एटॉमिक नंबर लर्न करना है, इसका एटॉमिक नंबर, तो वो हम मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे चलते हैं बेटू जी। 32। अब देखिए फर्स्ट पीरियड में बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन है, एक एटॉमिक नंबर, उसके बाद 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड कर दिया, 3 बन गए, 3 के बाद 8 ऐड कर दिया, 11 बन गए, फिर 8 ऐड किया, 19 बन गए, फिर 18 ऐड कर दिया, 37 बन गए, फिर 18 ऐड कर दिया, आपके पास 55 बन गए। उसके बाद 32 ऐड कर दिया तो आपके पास 87 बन जाएंगे। मतलब आप इस तरह से मैजिक नंबर का यूज करते हुए आप किसी भी एलिमेंट का पूरे ग्रुप में एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2 जो है वो फर्स्ट पीरियड के लिए बिलोंग करता है। जैसे फर्स्ट पीरियड खत्म होगा 2 भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो बेरिलियम के केस में। अब सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड ग्रुप को लर्न करने के लिए बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी सा है। बेर महंगे करके सरकार बड़ा रोई, बेर बेरिलियम महंगे, मैग्नीशियम करके कैल्शियम सरकार स्ट्रोंशियम, बड़ा बेरियम रोई रेडियम। ठीक है जी।
और एक और भी है, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, बेटा बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम कार कैल्शियम सफारी स्ट्रोंशियम बेरियम बाप राजी रेडियम आरे। ठीक है जी, आप कोई भी लर्न कर सकते हो, बेर महंगे करके सरकार बड़ा रोई, या फिर बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, कुछ भी आप बना सकते हो, इस तरह की कोई भी एब्रीविएशन आप बना सकते हो एस ब्लॉक को लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया, सेकंड पीरियड से एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, तो 2 खत्म हो गया इसका मैजिक नंबर का। अब आपने 2 से बात किया 8 है, तो यहाँ पे 8 ऐड किया, कितने बन गए 8 + 4 12, फिर 8 ऐड किया दोबारा से 8, फिर दोबारा 18 ऐड किया, ठीक है जी, उसके बाद फिर से 18, फिर लास्ट में 32, मतलब 2 कैंसिल हो गया। 2 ऐसे होता है बेटा, ये सीक्वेंस याद रखना है, फर्स्ट पीरियड में है तो 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, लास्ट में 32, सिक्स्थ में, जब सिक्स्थ पीरियड में 32 ऐड करेंगे तो लास्ट 7th पीरियड का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा। तो ये है आपके पास एस ब्लॉक के लिए सारी की सारी जो स्टडी है, इस तरह से आप इसको लर्न करोगे, और एटॉमिक नंबर लर्न हो गए, एलिमेंट्स के सिंबल लर्न हो गए, जो आपका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मोस्ट ऑफ केसेस में गिवन होता है, लेकिन ओवरऑल वैसे जो होता है अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास रहता है, लेकिन इसको लर्न करने के लिए और कोई पर्टिकुलर मेथडोलॉजी नहीं है, ये हमें एटॉमिक मास जो ये वाला गिवन होता है साथ में, ये एज इट इज लर्न करना होता है राउंड अप करके। जैसे यहाँ पे 6.9 है तो इसका 7 लेते हैं, 22.9 है तो इसका 23 लेते हैं, इस तरह से 85.4 है तो इसका 85 भी लेते हैं, या 85.5 ले लेते हैं, तो 132.9 है तो 133 लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके लर्न करोगे। ये आपका एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, याद रखना है हाइड्रोजन इज नॉट एन एल्कली मेटल, ये एल्कली मेटल नहीं है, ठीक है। एल्कली मेटल कहां से स्टार्ट होती हैं, पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होती हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी याद रखना है, इसको भूल मत जाना, क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, ये याद रखना है। सो इस तरह से आप लोग एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करोगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी इसके बारे में डिटेल में, कि ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वैलेंस शेल में वो सेम रहती है, S1 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 S1, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं। इसी तरह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे आता है बेटा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में आपके पास टोटल ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं बेटा, ठीक है जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। और कैसे एलिमेंट आते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पी ब्लॉक के केस में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो बेटा नोट कर लेनी है, इट इज NS2, ठीक है जी, NS2 NP126 ये रहती है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की, ठीक। तो ग्रुप नंबर डिटेक्ट करना पीरियड नंबर का वही है, ब्लॉक के लिए लर्न करने के लिए वही है। ग्रुप नंबर के लिए पी ब्लॉक के केस में मान लीजिए कोई एलिमेंट पी ब्लॉक, आपको कैसे पता चलेगा एलिमेंट पी ब्लॉक में है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करेगा, पी सब शेल, ये देखिए P126, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में एंटर कर रहा है, इट मीन्स टू से कि आप लोगों का वो एलिमेंट पी ब्लॉक का है। और पी ब्लॉक के लिए बेटा जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद से सुन लीजिए ध्यान से, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS एंड NP सब शेल। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2, ये है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बैलेंस में 4, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 + 4 = 14th ग्रुप हो जाएगा बेटा। इस तरह से हम लोग ग्रुप डिटेक्ट करते हैं किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है जी। दैट इज ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स = 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS एंड NP शेल, ठीक है जी, वैलेंस शेल जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से बाकी इसके जो एलिमेंट्स को लर्न करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ग्रुप नंबर 13 के लिए आप लोग लर्न कर सकते हो, ग्रुप नंबर 13 के लिए बैग इट,
ए एल्यूमिनियम, जी ए गैलियम, आई इंडियम, टी थैलियम, बैग इट, फर्स्ट लेटर ऐड कर देना है, बी ए जी, ठीक है जी, आई टी इट, ये बी बोरॉन, ए एल्यूमिनियम, जी गैलियम, आई इंडियम, टी थैलियम, बैग इट, ठीक है जी। इसी तरह से ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली को, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कॉलेज सी कार्बन, स्टूडेंट सिलिकॉन, गेट जर्मेनियम, सम टिन होता है एस एन टिन, प्रॉब्लम पी बी लेड, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी आप अपने विद रिस्पेक्ट टू भी कोई भी बना सकते हो, मेन मोटिव क्या है, टू लर्न द एलिमेंट्स। और एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली, जो नाइट्रोजन फैमिली है इनको निकोजन्स बोला जाता है बेटा, याद रखना है, निकोजन्स, PNICTO, निक्टोजन्स, GENS, निक्टोजन्स, वैसे टी साइलेंस रहता तो निकोजन्स बोलते हैं, PNICTO, निकोजन्स। ये ग्रुप नंबर कौन से 15 एलिमेंट्स होते हैं, इनको लर्न करने के लिए सिंपल सी एब्रिविएशन आपने याद रख लेनी है, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज, नाइट्रोजन पेपर फॉस्फोरस आज आर्सेनिक सब एंटीमनी बिकेगा बिस्मथ, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, इस तरह से, ठीक है जी। सिमिलरली आगे आता है ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को सिंपलेस्ट मेथड है लर्न करने का, उससे टेपो, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, से सेलेनियम, टे टेलुरियम, पो पोलोनियम, उससे टेपो, ठीक है जी, उससे टेपो, ओ ऑक्सीजन, एस सल्फर, से सेलेनियम, टे टेलुरियम, पीओ पोलोनियम, उससे टेपो, ठीक है जी। और इसके बाद 17th ग्रुप एलिमेंट्स फ्लोरीन जो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनली CBI अरेस्टेड, फाइनली फ्लोरीन, सी क्लोरीन, बी ब्रोमीन, आई आयोडीन, अरेस्टेड एस्टाटीन, फाइनली CBI अरेस्टेड, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरह से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रेजेंट इन अ ग्रुप पूरे विद रिस्पेक्ट टू सिंबल्स आप लर्न कर सकते हो। इसी तरह से आप नोबल गैसेस की भी कोई भी बना सकते हो, ओके जी, इस तरह से आपने करना है। इस तरह से आप बना सकते हो, इसको भी कुछ भी बना लेना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। तो नेहरा अगरकर 0 रन पे आउट, ठीक है, ये कर लेना है। हीलियम को कुछ भी बोल दो, उसके बाद नेहरा अगरकर, अगर आर्गन कर क्रिप्टन 0, एक्सिनॉन रन, RN रेडॉन जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो बेटा। ये आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, इनको अच्छी तरह से आपने एक बार देख लेना है, ठीक है जी। ये फैमिलीज है की, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन्स बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन्स बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये जो होते हैं ओर फॉर्मिंग स्पीशीज होती हैं, जो डिफरेंट मेटल्स होती है ना वो ओर्स एंड मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ओर्स और मिनरल जो फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन को हेलोजेंस बोलते हैं, हेलोजेंस मोस्ट फ्रेंडली एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, हर समय फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार रहते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग स्पीशीज कहलाते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग स्पीशीज। बाकी नियॉन फैमिली है वो, और नोबल गैसेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स भी हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरे को लर्न करोगे, ध्यान से इसको एक बार दोबारा से याद कर लेना है, दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को थोरोली पढ़ लेना है, एब्रिविएशंस खुद की भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। दिस इज वेरी